ओके, प्रोफाइल कंप्लीशन जो है ओडेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा तो आपके लिए जॉब हासिल करने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफाइल में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जो कि आपकी जॉब के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ओके, प्रोफाइल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा और उसमें सारी चीज़ें करेक्ट होंगी, यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो होगा, आपका रिज्यूमे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ऑफ कोर्स आपका जो चांस होगा वो ज़्यादा होगा कि आपको जॉब मिल सके। ये कोई भी एम्प्लॉयर जो है या जो भी क्लाइंट आपका है वो आपका जब प्रोफाइल देखता है तो उसको एक थोड़ा आइडिया होता है, एक सेंस होता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सा आपके अंदर टैलेंट है, तो उसके हिसाब से वो आपको सेलेक्ट करता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, प्रोफाइल से जो आपको मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपको जैसे ही कोई क्लाइंट जब किसी कैंडिडेट्स के लिए सर्चिंग कर रहा होता है ओडेस के अंदर, तो आपका जो प्रोफाइल है वो उसके सामने आ जाता है। यानी जितना अच्छा और इफ़ेक्टिव आपने अपना प्रोफाइल को फिल आउट किया हुआ होगा, और मतलब जो आपने वर्ड्स या आपने जो अपना प्रोफाइल का टाइटल यूज़ किया होगा, उन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर वो उसमें आपने ध्यान से अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया होगा तो डेफिनेटली आपका नाम जो है वो कैंडिडेट्स का जो सर्च रिजल्ट होगा उसमें ज़रूर आएगा। मेरे पास जो एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी अरसे से, कम से कम तकरीबन 6 से 7 महीने से ज़्यादा मैं जो है मुसलसल मेरे पास जॉब्स ऑफ़र आई हैं। यानी कि मैंने जॉब्स के लिए डायरेक्टली ख़ुद से अप्लाई नहीं करा है, बल्कि मेरे पास जॉब्स ऑफ़र आई हैं। उसका रीज़न मैंने नोट किया कि जैसे ही मार्केट में जॉब्स आती हैं, ज़्यादा जॉब्स आने लगती हैं और मेरी फील्ड के से रिलेटेड जॉब्स आती हैं, तो लोग जैसी सर्चिंग करते हैं तो उसके अंदर मेरा नाम आ जाता है। और मैं फ्रिक्वेंटली अपने अपने आप को मैं सर्च करके देखता रहता हूँ कि मैं किस पेज के ऊपर मेरा रैंक आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं सेकंड नंबर पर चला जाता हूँ, सम टाइम मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, सम टाइम मैं 3 से 4 पेजेस के बाद आ जाता हूँ। तो आई डाउट कि शायद ओडेस के अंदर कुछ इस तरह का कोई साइकिल है कि वो कुछ प्रोफाइल्स को आगे कर देता है, कुछ प्रोफाइल्स को पीछे कर देता है, या मे बी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफाइल कीवर्ड्स और इंफॉर्मेशन जो भी आप उसके अंदर पुट करते हैं। हो सकता है कुछ यूज़र जो है अपनी प्रोफाइल को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हों। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोफाइल को। तो जितना आप केयरफुली अपने प्रोफाइल को फिल आउट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आएगा। यहाँ सर्च रिजल्ट से मेरी मुराद गूगल के सर्च रिजल्ट से नहीं है। ऑफ कोर्स गूगल के ऊपर भी आप सर्च हो सकते हैं, लेकिन चूंकि गूगल पे सिर्फ ओडेस्क ही नहीं है, काफ़ी दुनिया की पूरी सारी साइट्स मौजूद हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली मेरी कैंडिडेट सर्च रिजल्ट से मुराद ओडेस्क की मैं बात करूँ कि ओडेस्क के ऊपर जो है सर्च रिजल्ट्स जो आएंगे। ये है मेरा कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर किया है। सबसे पहले आप नोट करें कि यहाँ जो मैंने अपना प्रोफाइल टाइटल मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें अपनी स्किल्स को मतलब यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि मैं इंट्रो वीडियो आर्टिस्ट हूँ, मैं क्रिएटिव वेब डिज़ाइनर हूँ, सीनियर वीडियो एडिटर हूँ, फ्रीलांस वेबसाइट एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं। यही वो कीवर्ड्स हैं जो कि कोई भी यूज़र, इनफैक्ट कोई भी एम्प्लॉयर अगर सर्च करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के फील्ड की मदद से तो आपका नाम उसके अंदर आएगा। फॉर इंस्टेंस मैं अपना एनिमेटेड वीडियो आर्टिस्ट यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स है, मैं यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी कि मैं किस पेज पे मेरा रिजल्ट आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्च रिजल्ट जो है मेरे वो वेरी करते रहते हैं। कभी मैं नंबर 1 पे आ जाता हूँ, कभी सेकंड पे आ जाता हूँ, समटाइम्स फर्स्ट पेज पे रहता हूँ, समटाइम्स सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। तो ये वेरी करता रहता है रिजल्ट्स। ओके, इस वक्त जो है मैं सेकंड पेज पर भी नहीं आया, मैं थर्ड पेज पर ट्राई करता हूँ।
फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। ओके, यहाँ आपने देखा कि मैं फिफ्थ पेज के ऊपर आ गया हूँ। ओके, जिस तरह मैंने आपको पहले भी मैंने मेंशन किया कि ये जो सर्च रिजल्ट्स हैं ये वेरी करते रहते हैं। ये कभी मैं फर्स्ट पे आ जाऊँगा, कभी मैं फिफ्थ पे आ जाऊँगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट पेज पे आ रहा है और आप को काफ़ी जॉब्स ऑफर हो रही हैं, तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करें, क्योंकि यही वो ऐसे मौके होते हैं कि जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्टर्स, आप जो है एम्प्लॉयर्स की नज़र में होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्रोफाइल है वो आप उसको केयरफुली यहाँ पर जो है इसको फिल आउट करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो भी आपका प्रोफाइल का टाइटल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फिर हमारे पास जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिसेंट ओवरव्यू। जो आपके प्रोफाइल का ओवरव्यू है वो बहुत डिसेंट होना चाहिए कि उसके अंदर आपने केयरफुली जो है इंफॉर्मेशन अपने बारे में एंटर की हो। मसलन यहाँ पर मैंने, अगर आप देखें तो मैंने केयरफुली जो है बिल्कुल विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक जो है मैंने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है यहाँ पर एंटर किया है। तो आप भी कोशिश करें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंपल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डालें। बहुत ज़्यादा उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन आप डालेंगे तो वो जो आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, जो भी आपको हायर करने वाले जो भी क्लाइंट्स होंगे, वो जब आपके प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले एक क्लाइंट जो है वो आपके प्रोफाइल को देखता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन कम होगी और प्रिसाइज होगी, बहुत ही आप कह लें कि मतलब बहुत ही उसमें सेलेक्टिव कीवर्ड्स यूज़ किए गए होंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें कि कम से कम इंफॉर्मेशन आप ओवरव्यू के अंदर एंटर करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। इसी तरह उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो आप अपने जो है प्रोफाइल के अंदर ज़रूर शामिल करें। ये चीज़ आपकी जॉब हासिल करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। जितने ज़्यादा आप अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करेंगे पोर्टफोलियो आइटम से, उतना ही ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो, आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्लाइंट के नज़दीक। इसी तरह आप रिज्यूमे के टैब के अंदर अपने वो सारी स्किल्स, वो सारे सर्टिफिकेशन, वो सारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो सारी इधर मेंशन करें जो कि आप के पास मौजूद है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मेरे पास जितने भी टूल्स के अंदर एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर इंस्टेंस ड्रीमवीवर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, CSS, फ्लैश, फ्री हैंड, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। और वो जितने एयर्स के अंदर भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह आप अपने सर्टिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन करें और जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। ओके, लास्ट जो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है लो आवरली रेट्स। आप शायद सोचें कि मैंने तो अपने प्रोफाइल पे $17.78 पर आवर मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि चूँकि आप अभी ओडेस्क के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना कम से कम आप अपना आवरली रेट मेंशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मे बी अगर आप एज अ डिज़ाइनर यहाँ पर स्टार्ट करें तो $5 to $6 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तौर पे यहाँ पर आ रहे हैं तो $1 आई थिंक बहुत रीज़नेबल है। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग की किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने रेट्स को निस्बतन दूसरे जो आपके सामने जो प्रोफाइल्स आते हैं उनसे अपने आप को कंपेयर ना करें, बल्कि चाहे आपके पास टैलेंट हो और आपके पास सारी स्किल्स हो जो दूसरे किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास हो, आप उसे निस्बतन कम रखें। निस्बतन कम से मुराद 50% है कि आप एटलीस्ट 50% का डिफरेंस आप रखें। ये जो आवरली रेट होता है जितना शुरू में कम होगा उतना ज़्यादा एक क्लाइंट उसको अच्छा समझेगा, क्योंकि क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करें जिनका आवरली रेट कम हो। ऑफ कोर्स आप अपना करियर की शुरुआत ओडेस्क पे कर रहे हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लो आवरली रेट्स आप रखेंगे
तो आपको क्लाइंट जो है ज़्यादा प्रेफर करेगा। इसको आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने नए दोस्तों को देखा है कि वो ओडेस्क के ऊपर आते हैं तो वो अपना आवरली रेट $20 भी रख लेते हैं, $30 रख लेते हैं, तो मे बी इनको इसका क्लियर आइडिया नहीं होता कि क्या मार्केट चल रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप एक मार्केट सर्वे करें। मार्केट सर्वे से मुराद अब ओडेस्क के ऊपर आके आप डिफरेंट सर्चिंग करें, क्राइटेरिया देखें कि किस आवरली रेट को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो एशियंस हैं, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इंडियंस या बांग्लादेशी, ये सारे जो इस रीजन के जो लोग हैं, इनके आवरली रेट्स आप देखेंगे निस्बतन कम होंगे। यस, इसमें कुछ आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनके आवरली रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ओवरऑल एक जो एवरेज यहाँ पर आवरली रेट है वो बहुत कम होगा। आप अगर ओडेस्क के ऊपर जाएँ तो आपको ओडेस्क पे पता चलेगा कि कंट्री टू कंट्री आवरली रेट जो है वो वेरी करता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले मार्केट से कंपेटिटिव आवरली रेट्स देखें कि क्या रेट चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्टार्टअप के तौर पर अपना आवरली रेट आप कम से कम रखें।